नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि अपन ने प्लांट ब्रीडिंग जिसे कि अपन पादप प्रजनन कह रहे थे, उसकी स्टेप बाय स्टेप अपन सीरीज के माध्यम से अपन डेली की डेली कुछ ना कुछ सीख रहे थे। आज की कड़ी के अंतर्गत भी अपन काफी कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करेंगे। जो आज का वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है आपका हाइब्रिडाइजेशन को लेकर, जो कि एक आपका मैंने बात बताई थी कि जो एक्टिविटीज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग थी उसी को अपन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत एक टॉपिक था अपना हाइब्रिडाइजेशन को लेकर। तो यहाँ से काफी कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं, इनको मैं समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। और इसके माध्यम से अगर बीच बीच में ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको ब्रीफली समझाना पड़ेगा, उसके नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि आज का वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है आपके हाइब्रिडाइजेशन को लेकर, जिसे कि अपन क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। संकरण होता क्या है, पहले तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर अपन बात करें कि अगर अपने पास में दो वेराइटियां हैं अलग अलग, एग्जांपल के तौर पे कि दो अलग अलग वेराइटियां हैं, उनको अपन क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, और क्रॉस करवा के नया बीज उत्पन्न कर रहे हैं या नए पौधे तैयार कर रहे हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, अपन हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन के मेन समझ में आया होगा। अपन हाइब्रिडाइजेशन करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? अपन प्लांट ब्रीडिंग के केस में अगर बात करें कि हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं अपन इल्ड उपज के मामले के अंतर्गत बढ़ाने के लिए, या फिर मैं बात करूं कि आपके क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, या फिर इसके अलावा आपके ड्रॉट रेजिस्टेंट वगैरह हो गए, या फिर अपन बात करें कि जो आपके जो भी स्ट्रेस वगैरह हैं उनसे अगर आपको बचाना है, तो उसके लिए भी अपन नई नई वेराइटियां तैयार करते हैं या हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है, जिसके द्वारा कि अपन दो अलग अलग वेराइटियों के गुण एक तीसरी वेराइटी के अंतर्गत, मतलब कि दो अलग अलग वेराइटियों के अलग अलग गुण हैं, वो नई वेराइटी उन दोनों गुणों को मिलाकर नई वेराइटी का ही रिलीज करना आपका क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो प्लांट ब्रीडिंग की फर्स्ट क्लास से मैं समझाते आ रहा हूं कि आपको सीखना क्या है, नई वेराइटी बनाना। आई होप आप काफी हद तक तो सीख चुके होंगे, और जो मैंने फर्स्ट क्लास ली थी उसी से इंटरेक्ट होते हुए ये क्लास चलने वाली है, वही आप लोगों को देखना पड़ेगा। सिलेक्शन करना है, इवैल्यूएशन करना है, फिर उसके बाद में सिलेक्शन का प्रोसेस हो जाएगा। इवैल्यूएशन के बाद में आप हाइब्रिडाइजेशन कराओगे, कैसे नए बीज बनेंगे, तो उनकी अपन डीपली अपन इसके अंतर्गत आज बात करने वाले हैं। बात करें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, इसकी परिभाषा की अगर बात करूं कि दो विभिन्न जीन प्रारूप वाले, यानी कि दो अलग अलग जीनोटाइप वाले, है ना। जीनोटाइप मैंने पहले बताया था कि जो आपका इंटरनल अपीयरेंस होता है कोई भी चीज का, तो वो क्या कहलाता है, आपके जीनोटाइप कहलाता है। जैसे कि आपके डीएनए वगैरह हो गया, एलिस वगैरह हो गया, ये सब क्या होते हैं, उनके जीन के अंतर्गत ही समाहित होते हैं, यानी कि एक तरीके से बोले तो उनका जेनेटिक मटेरियल, जो कि आपको जर्म प्लाज्मा के माध्यम से मैंने काफी अच्छे से समझाया था, तो मतलब कि वो इंटरेक्ट होते हुए ही चलेगा आपका। तो दो विभिन्न जीन प्रारूप वाले, यानी कि दो अलग अलग जर्म प्लाज्मा वाले, या अपन बात करें कि दो अलग अलग जीन वाले, अगर अपन दो अलग अलग जीन वाले पौधों के में एक विभेद कर, यानी कि विभेद क्या कि अलग अलग पौधे वाले में प्राकण करवाते हैं, और दूसरे पौधे से कि जो अपने को अलग अलग डिजायर प्लांट चाहिए थे उनसे दोनों से क्रॉस करवा के नया तीसरा तैयार कर रहे हैं या संतति उत्पन्न कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है, आपका हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो काफी आसान भाषा के अंतर्गत यहाँ पे दिया गया है कि दो विभिन्न जीन प्रारूप वाले पौधे में से एक विभेद के परागणों से दूसरे विभेद के पुष्पों का परागण, जिसमें परागणों की संतति प्राप्त होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जो मैंने कि आपको इजी वे के अंतर्गत काफी अच्छे से समझा दिया। चलिए मैं बात करूं, यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया गया है, उससे भी काफी हद तक आपको समझ में आएगा। पहले इससे पहले बात कर ले कि संकरण, संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन है, ये सस्य सुधार की, जो अपन कोई भी क्रॉप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, क्रॉप के अंतर्गत इंप्रूवमेंट करते हैं, उसका सबसे एक अच्छा तरीका माना जाता है। जैसे कि अपने पास में कोई वैरायटी है और उसकी यील्ड धीरे धीरे कम हो रही है, आपको पता है कि टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे उसकी यील्ड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अपन उसको अगर वो से ही मेंटेन रखना है, या अपन उसकी जो आपका यील्ड है, या मैं बात करूं कि उसकी जो शस्य क्रियाएं हैं उनको सुधारने के लिए अपन सबसे बढ़िया मेथड यूज में करते हैं, वो कौन सा होता है, आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है। कैसे कैसे कि अपने जैसे कि कोई पुरानी वैरायटी है उसको यूज कर रहे हैं धीरे धीरे, भैया उसके अंदर कंटामिनेशन हो गया या उसके अंदर मिक्सचर हो गया किसी और वैरायटी का, और उसकी यील्ड धीरे धीरे कम हो गई, फिर अपन क्या करेंगे, उस वैरायटी को किसी हाइब्रिड वैरायटी से फिर वापस क्रॉस करवाएंगे, पोलिनेशन करवाएंगे, फिर उसके गुण वापस आ जाएंगे, और ऐसे उसका ट्रीटमेंट करके और हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा अपन जो भी शस्य सुधार है, या अपन बात करें कि जो भी क्रॉप वगैरह है उनके अंतर्गत इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो यह आपके शस्य सुधार की, या अपन बात करें क्रॉप इंप्रूवमेंट की आधुनिक, यानी कि अब बात करें कि जो मॉडर्न और जो साइंटिफिक विधि मानी जाती है कि ये आपकी क्या है, तो आधुनिक भी है और वैज्ञानिक भी है। मतलब कि बात करें कि मॉडर्न
मेथड तो है ही, मॉडर्न के साथ साथ में आपके क्या है, ये साइंटिफिक मेथड भी माना जाता है हाइब्रिडाइजेशन का, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन है उसके अंतर्गत काफी स्टेप्स वगैरह है, जैसे इमास्कुलेशन वगैरह हुआ है ना, पोलिनेशन वगैरह हुआ। अगर आप को इन चीजों का नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। आपको अगर परागण का ही नहीं पता, आपको एंथर का, स्टिग्मा का, या फिर मैं बात करूं पोलन का ही नहीं पता, तो आप कैसे इमास्कुलेशन कर पाओगे। इमास्कुलेशन के लिए आपको उसकी अच्छे से पता होना चाहिए, पता चले कि आपको इमास्कुलेशन के लिए भेजा गया और आप उसके पूरे प्लांट के जो फ्लावर थे उसके पूरे ही जो पार्ट है उसको डैमेजिंग कर दिया आप लोगों ने। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन का अपने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जो डॉक्टर आपके एस के बांगड़वा जी के द्वारा इमास्कुलेशन काफी अच्छे से समझाया गया था, वो वीडियो भी आप देख सकते हो, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा, अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। तो अपन बात करें, ये वैज्ञानिक विधि है, यद्यपि इस संकरण यानी कि इस हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया का ज्ञान प्राचीन काल से ही था। ये ज्ञान तो पहले भी था, अब जो अपने पुराने यानी कि अपन बात करें कि जो पुराने लोग थे उनको भी इन चीजों का ज्ञान तो था, लेकिन वो क्या कर रहे थे, उनके अंतर्गत सुधार नहीं ला पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अपन मॉडर्न होते गए, जैसे जैसे प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत काम होता गया, उसके अंतर्गत धीरे धीरे क्या आने लगा, सुधार आने लगा, और अपन ने ऐसे ऐसे टेक्निक्स वगैरह डेवलप कर ली कि जिसके द्वारा आसानी से अपन नए पौधे, और या अपन बात करें कि जो शस्य क्रियाएं हैं उनके अंतर्गत सुधार करने लगे, या मैं बात करूं फसलों के अंतर्गत सुधार करना जो आपका था इजी हो गया या आसान हो गया। अपन बात करें कि परंतु इन फसल सुधारों के उद्देश्य से इनका प्रयोग, अब मैं बात करूं कि जो आपके जो इनका सुधार किया जा रहा था पौधों के अंतर्गत, इनका जो नॉलेज था वो पहले से भी था, यानी कि लोगों को पता तो था कि अपन हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, पौधों की जो क्वालिटी है या अपन इसकी यील्ड है उनके अंतर्गत सुधार कर सकते हैं, या उसके जो गुणों के अंतर्गत जो कमी आई है उनके अंतर्गत विकास तो कर सकते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे कब बढ़ा, जब आपके 1900 ईस्वी के अंतर्गत जब मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम दिए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए, 3 नियम दिए थे, आपके डोमिनेंस का दिया था, सेग्रीगेशन का दिया था, और जो आपके लॉ ऑफ असोरमेंट वाला आपका तीनों नियम इन्होंने दिए थे। उसके बाद में पता लगा कि भाई साहब मेंडल साहब ने कितना अच्छा काम कर दिया कि हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा अपन कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं क्रॉपों के अंतर्गत। फिर ये 1900 के अंतर्गत क्या हुआ कि इनके जो रीडिस्कवरी की गई थी 1900 के अंतर्गत, जो 3 आपके कौन थे साइंटिस्ट हुए, हुगो डी व्रीज था, शमार्क था और एंटोन ल्यूवेन होग थे। इन तीनों ने क्या किया कि वापस इन्हीं चीजों पे काम किया। फिर पता चला कि अरे भाई साहब ये तो आपके मेंडल साहब ने काफी पहले ही इन चीजों के ऊपर तो वो वर्क कर चुके हैं। तो मेंडल का मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा जेनेटिक्स के अंतर्गत, जो कि अपन जेनेटिक्स पढ़ेंगे उसके अंतर्गत जो इनके नियम वगैरह हैं, और उनको भी ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। और उन्होंने क्या क्या बताया, जो आपके मोनो हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड है, ट्राई हाइब्रिड है, उन सबको अच्छे से समझाने वाला हूं। अपने जेनेटिक्स में सेपरेट इनकी बातें करने वाले हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अपन जो प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत काम कर रहे हैं, ये जानकारी तो पहले भी थी। अगर मैं बात करूं 1900 के लगभग, जब मेंडल के कार्य के उजागर हुए, उनका पता चला, तब पता चला कि भैया ये काम तो आपके मेंडल साहब ने पहले ही कर गए थे। तो उन्होंने क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, काफी शानदार डायग्राम दिया गया है। जैसे कि मैं बात करूं कि आपके पास में प्लांट ए है, यानी कि जो आपके पास लाइन ए है और एक लाइन बी थी, अपने को तीसरा कैरेक्टर चाहिए था, यानी कि अपने को कोई और नई चीज चाहिए थी। तो अपन ने क्या किया, इन दोनों के बीच के अंतर्गत क्रॉस करवाया, जिससे अपने को हाइब्रिड मिला। जैसे कि इसका कलर अगर अपन बात करें कि तो इसका आपको पिंक कलर दिखाई दे रहा होगा, इसका स्काई कलर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो अपने को पिंक और स्काई को मिलाने के बाद में मिला वो पर्पल मिला। तो ऐसे ही अपने को नई वेराइटियां मिली, और ऐसे इसी के कारण ही अपने को क्या हुआ, नए नए कैरेक्टर भी देखने को मिले, इससे वेरिएशन भी क्रिएट हुआ। अगर पिंक ही रहता और ये वायलेट ही रहता तो अपने को सॉरी, जो पिंक रहता और स्काई रहता तो अपने को ये दो अलग अलग ही मिल पाते। लेकिन अपन ने इनका हाइब्रिडाइजेशन करवाया, संकरण करवाया, तो अपने को वायलेट कलर भी देखने को मिला। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपन दोनों अलग अलग वेराइटियों के बीच में क्या करवाया, अपन ने क्रॉस करवाया, और तीसरा नया जो हाइब्रिड था अपन ने उसका क्या कर लिया, डेवलप कर लिया। यही आपका क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। मैं बात करूं कि हाइब्रिडाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें या उद्देश्य क्या थे, तो इसके द्वारा क्या था, आपके संकर बीज उत्पन्न करना, मतलब कि हाइब्रिड बीज है उनको उत्पादन करना। बात करें दूसरा आपका उद्देश्य क्या था, मैंने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा अपन वेरिएशन भी ला सकते हैं। अपन ने देखा पिछले एग्जांपल के अंतर्गत कि एक अपने पास पिंक कलर का फ्लावर वाला था प्लांट, और एक आपका स्काई कलर का था, लेकिन अपन ने जब हाइब्रिडाइजेशन करवाया तो उससे अपने को वॉयलेट कलर का मिला, यानी कि बैंगनी कलर का भी आपके फ्लावर वाला प्लांट मिला। तो उससे क्या हुआ, वेरिएशन हुआ ना। तो वेरिएशन भी इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, और हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए अपन कर ही सकते हैं, जो मैंने आपको काफी बार एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। जैसे कि अपन ने देखा है कि यहाँ पे देखो बालियां देखी होगी आपने,
है ना, अलग अलग वीट की वेराइटियां दी गई है। इसके अलावा जो आपकी बार्ले की भी दी गई है, राई की भी दी गई है ना। तो ये एक जो एग्जांपल है कि अलग अलग यानी कि अच्छी बालियों वाली भी अपने को मिलनी चाहिए, अच्छी वेराइटियां मिलनी चाहिए। इनके अंतर्गत हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया कर करके और काफी कुछ अचीव किया गया था। चलिए बात करिए उद्देश्य, आप लोगों को समझ में आए होंगे कि अपना हाइब्रिडाइजेशन मुख्यतः क्यों कर रहे हैं। एक तो वेरिएशन क्रिएट के लिए, और जो मैंने एक्टिविटीज के बताया था, एक्टिविटीज के अंतर्गत जो प्लांट एक्टिविटीज थी उसके अंतर्गत अपना एक ऑब्जेक्ट ये भी था कि अपन क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और वही ऑब्जेक्ट अब इसके अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का भी ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का, और दूसरा वेरिएशन क्रिएट करने का अपना क्या रहता है, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव रहता है। हमें बात करूं कि हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसे कैसे हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन ज्यादातर दो ही प्रकार से हो सकता है, एक तो इंटरवेराइटल की बात करें या फिर आपका डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। आप लोगों के मन के अंतर्गत एक संशय और बना होता है, एक तो इंटरवेराइटल होता है और एक इंट्रा स्पेसिफिक होता है ना। उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अभी मोटा मोटा थोड़ा समझा देता हूं जिससे कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आए। इसके अलावा मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इंटरवेराइटल, इंट्रा स्पेसिफिक वगैरह हो गया, इंटर जनरिक हो गया है ना, सभी चीजों का एक सेपरेट जो शॉर्ट वीडियो होगा जिसके अंतर्गत आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अपन बात करें हाइब्रिडाइजेशन के, इंटरवेराइटल का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई प्लांट है अपने पास में, एक बार मैं यहाँ पे, हाँ चलो ब्लैंक ले लेते हैं इसके अंतर्गत। जैसे कि मैं बात करूं कि अपने पास में कोई प्लांट है, ये अपने पास में एक प्लांट है, और यहाँ पे भी अपने पास में क्या है, एक प्लांट है। ठीक है, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूं कि जैसे कि अपने पास में ये है मैंगो का प्लांट, कौन सा है, मैंगो का प्लांट। इसके अंतर्गत अपन ने कोई भी ले ली, एक वेरायटी ले ली, जैसे कि दशहरी ले ली, इसके अंतर्गत कौन सी ले ली, दशहरी वेरायटी ले ली। और यहाँ पे एक अदरवाइज अगर कोई भी वेरायटी की मैं बात करूं, जैसे अल्फांसो ले ली, कौन सी ले ली अपन ने, अल्फांसो ले ली। तो अपने दोनों वेरायटियां ली, अब इन दोनों के बीच के अंतर्गत अगर क्रॉस करवाते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ये दोनों वेरायटियां किसकी है, मैंगो की है। तो मैंगो का नाम क्या है आपके, मेंजीफेरा इंडिका। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर मैं पहले बात करूं तो पहले क्या आता है आपकी, जीनस आती है, पहले लिखा हुआ आता है वो क्या आती है, जीनस आती है, और सेकंड क्या आती है आपकी, स्पीसीज आती है, स्पीसीज आती है। यानी कि मेंजीफेरा क्या हो गया आपकी, जीनस होगी, और अगर इंडिका की बात करूं तो वो क्या हो गई आपकी, स्पीसीज हो गई। अब इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस करवा रहे हैं, कौन सी, दशहरी के बीच में और अल्फांसो के बीच के अंतर्गत, तो ये दोनों क्रॉस क्या कहलाएंगे, इनकी जो जीनस है वो तो क्या है आपकी सेम है, लेकिन अगर मैं बात करूं इनकी स्पीसीज क्या हो गई, अलग अलग हो गई। और दो वर्ड आपको काफी कंफ्यूज करेंगे, एक तो होता है आपका इंटर, और एक होता है आपका इंट्रा। जो थोड़ा अपने पास में क्या है कि सोर्स अभी कंप्लीट नहीं है, इस वजह से आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़े दिन में धीरे धीरे अपने पास में जैसे सोर्स अवेलेबल होंगे, कोशिश करेंगे कि आपको और भी अच्छी तरीके से हर चीज प्रोवाइड करवाई जाए। तो अब जैसे इंटर आया, इंटर का मतलब क्या होता है, बीच में, यानी कि कोई भी दो स्पीसीज के बीच में अगर क्रॉस करवा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक, है ना। और इंटर का मतलब क्या होता है, अंदर, किसी भी चीज के अंदर, अगर किसी भी चीज के अंदर अगर आप लोग करवा रहे हो क्रॉस, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, इंट्रा कहलाएगी। इंटर का मतलब क्या होगा, बीच के अंतर्गत, और इंट्रा का अंदर क्या होगा कि अंदर, कि किसी भी दो चीज के अंदर अगर आप क्रॉस करवा रहे हो तो इन चीजों का आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो मैं बात करूं कि आपके ये क्या हो जाएगी, अगर मैंने आम की एक तो दशहरी वेरायटी ली और एक आपकी अल्फांसो ली, अगर ये दोनों का क्रॉस करवाते हैं तो ये क्या कहलाएगा आपका, इंट्रा स्पेसिफिक। कौन सा, इंटर स्पेसिफिक। इंटर कैसे, इंटर का मतलब क्या बताया मैंने, बीच, और स्पेसिफिक मतलब कि स्पीसीज, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में कराएंगे तब तो क्या हो जाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक। यानी कि दो स्पीसीज के अलग अलग बीच में करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक या इंटर वेराइटल हो जाएगा। या फिर मैं बात करूं कि ये इंटर स्पेसिफिक हो जाएगा, क्या, इंटर स्पेसिफिक। और अगर इंट्रा वेराइटल, वेराइटियों यानी कि एक ही क्रॉप की वेराइटियां हैं तब तो क्या हो जाएगा, इंट्रा यानी कि अंदर, एक ही वेराइटियों के अंतर्गत, एक ही क्रॉप की वेराइटियों के अंतर्गत करा रहे हैं, तो इसे ही अपन क्या कह सकते हैं, इंट्रा वेराइटल भी कह सकते हैं। या फिर इसे अपन कह सकते हैं कि एक ही स्पीसीज के बीच में, यानी ये अलग अलग स्पीसीज, तो इंट्रा स्पेसिफिक हो जाएगा, यानी कि दो अलग अलग के अंतर्गत, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में करवा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, इंटर स्पेसीज हो जाएगा। चलो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल की देखिए, अगर मैं बात करूँ जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आए, एक बार इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए।
आपने करना क्या है, जैसे कि अपन एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ आए। जैसे मैं बात करूं कि कोई भी क्रॉप ले लीजिए आप, जैसे कि अपन ने क्या किया, राइस ले लिया अपन ने, क्या, राइस। राइस का नाम आपको पता ही है, क्या है, ओराइजा सेटाइवा। अपन ने दो वेराइटियां ले ली इसकी। कौन कौन सी दो वेराइटियां ले ली, एक तो जैसे कि मैं बात करूं, एक तो अपन ने ले ली इधर IR8। कौन सी, IR8। और इधर ले ली अपन ने एक और वेराइटी, वो ले ली अपन ने कौन सी, जैसे कि जया ले ली। कौन सी, जया ले ली, है ना। तो अब जैसे कि अगर दोनों वेराइटियों के बीच में अगर क्रॉस करवा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, इनकी जो स्पीसीज है वो तो सेम है। तो स्पीसीज सेम होगी तो अपन क्या कहेंगे इसे, दो स्पीसीज सेम होगी तो इंट्रा वेराइटल, यानी कि वेराइटी तो अलग है लेकिन स्पीसीज क्या है इनकी, सॉरी इनकी जीनस क्या होगी आपकी, सेम होगी। इनकी जीनस क्या होगी, ओराइजी ओराइजी होगी, है ना। तो इसकी स्पीसीज तो क्या होगी, सेम हो जाएगी, और जो इनका जीनस हो जाएगा वो थोड़ा क्या हो जाएगा, इनके अंतर्गत अलग देखने को मिलेगा। तो इंट्रा स्पेसिफिक और इंट्राजेनिक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसके माध्यम से आपको काफी आसानी से समझ में आए। अभी क्या है कि अपने पीपीटी इस माध्यम से बनाई नहीं गई है और अपने पास में इतने सोर्स भी नहीं जिसके माध्यम से मैं आपको समझा सकूं, लेकिन कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंतर्गत अच्छे से एग्जांपल लाऊंगा और उसको और भी अच्छे से समझाने की अपन कोशिश करेंगे। चलिए, अब अपन हाइब्रिडाइजेशन को लेकर बात कर रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसकी कुछ टेक्निक्स वगैरह होती है। हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं अपन, तो दो अलग अलग अपन वेराइटियों के बीच के अंतर्गत क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। तो उसकी कुछ टेक्निक्स होगी। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम अपने को पहले सेलेक्ट करना है कि दो अलग अलग वेराइटी लेनी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपन ने एक क्या किया कि जो आपके पुअर यील्ड वाली एक वेराइटी अपन ने क्या की, यहाँ पे सेलेक्ट की, और एक आपकी हायर यील्ड वाली अपन ने क्या की, वेराइटी सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद में अपन इनको लाएंगे, उगाएंगे दोनों को। उगाने के बाद में अपन क्या करेंगे, इनको उगा के भी देखेंगे कि वास्तव में जो अपन ने हाई क्वालिटी वाली यील्ड वाली जो अपन ने प्लांट लिया है उसका परफॉर्मेंस तो है, या एक बार के अंतर्गत ही इतना परफॉर्मेंस दिया है। तो ये इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन है वो करते हैं, जो मैंने आपको पीछे काफी हद तक काफी अच्छे से आपको समझाया है इवैल्यूएशन कैसे करना है। बात करें, फिर अपन ने देख लिया कि हाँ भैया कि ये अच्छे से परफॉर्मेंस कर रही है, इसकी यील्ड भी अच्छी है। फिर अपन क्या करते हैं कि जिसका करेक्टर अपने को चाहिए, फिर उन पौधों को अपन क्या करते हैं, इमास्कुलेशन करते हैं। इमास्कुलेशन जिसे कि विपोजिशन कहा जाता है। फिर अपन जो प्लांट होगा उसके जो मेल पार्ट होगा उसको क्या करते हैं, अपन रिमूव कर देते हैं। फिर रिमूव करने के बाद में अपन क्या कर देते हैं, उसको बांध देते हैं, यानी कि बैगिंग कर देते हैं, ताकि कि अपने को जो डिजायर जीन चाहिए थी, कि अपने पास में दो ही प्लांट है जो इसके अंतर्गत अपने को चेंजिंग लाना है, तो अपन उसके अंतर्गत क्या करेंगे, इमास्कुलेशन कर देंगे। और जिस प्लांट का अपने को और करेक्टर चाहिए तो उसके अपन क्या करेंगे कि अपन ने इसका इमास्कुलेशन किया, फिर इसके ऊपर बैग लगा देंगे, ताकि कि अपने को जो डिजायर करेक्टर वाला जो जीन है या अपन डिजायर करेक्टर वाला पोलन है वही इसके ऊपर आकर क्या करे, अपने हाइब्रिडाइजेशन हो सके। अगर अपन ऐसे खुला छोड़ देंगे तो अपन कोई भी दूसरी क्रॉप का, या क्रॉप तो नहीं आ सकता लेकिन दूसरी वेराइटी का अपने उसके ऊपर पोलन आ जाएगा, तो वहां से वो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, जिससे कि उसका कंटामिनेशन हो जाएगा या मिश्रण हो जाएगा, जो कि अपने लिए यूजफुल नहीं रहेगा। अपने को तो दो अलग अलग वेराइटियां हैं, जिनके करेक्टर चाहिए थे उसी के पोलन चाहिए होंगे ना, कि जिसके अच्छे क्वालिटी वाले पोलन मिलेंगे या जिसके अपने को चाहिए उसके अंतर्गत करेक्टर। तो अपन क्या करेंगे, उसको बेगिंग कर देंगे। बेगिंग करने के बाद में फिर अपने को लगता है कि हाँ इसकी जो फीमेल है वो एकदम मैच्योर हो चुकी है, फिर अपन जो डिजायर प्लांट है उसके पोलन लाएंगे, फिर बेग को खोलेंगे और पोलन डाल देंगे उसके अंतर्गत। फिर पोलन डालने के बाद में वापस थोड़ा बेगिंग कर देंगे, ताकि उसके अंतर्गत अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन हो सके या फिर उसका फर्टिलाइजेशन हो सके। फिर जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है अपन बैग लगा देंगे, और अपन ने पोलन डाल दिया तो जैसे ही बैग लगाएंगे फिर उसके अंदर लिख देंगे कि हाँ भैया कि इसके अंतर्गत, ये बैग के अंतर्गत हमने जो पोलन डाला है इस वेराइटी का पोलन है, इतने टाइम पे लगाया है, इस टाइम पे हमने इमास्कुलेशन किया था, इसके अंतर्गत अब पोलिनेशन किया था। फिर उसके अंतर्गत क्या करते हैं अपन, उसके अंतर्गत लिखते हैं, उस टैग के ऊपर सब कुछ लिखते हैं। उसके जो बैगिंग की थी उसके पास में क्या करते हैं, अपन टैग लगाते हैं और उसके ऊपर सब कुछ नोट कर देते हैं, ताकि कि अपने को पता रहे कि अपन ने कब इमास्कुलेशन किया था, कब इसके अंतर्गत जो आपके पोलन थे वो ट्रांसफर किए गए थे। फिर उसके बाद में क्या करते हैं कि अपने को वो जो अपने डिजायर पोलन थे वो डाल दिया। फिर पोलन डालने के बाद में होता क्या है कि फिर वो पौधा ग्रोथ करेगा, और
जैसे ही उसके अंतर्गत फर्टिलाइजेशन होगा तो नए सीड मिलेंगे, जो नए सीड मिलेंगे वो F1 जनरेशन के होंगे। फिर अपन उन सीडों को और मल्टीप्लाई करते हैं और ज्यादा उगा के, तो फिर उनसे अपन क्या करते हैं, काफी बल के अंतर्गत उन सीडों को क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ये पूरी प्रोसेस होती है आपकी क्या, हाइब्रिडाइजेशन की। तो अपन ने क्या किया, पहले ही तो प्लांट लेंगे, दो अलग अलग जो भी डिजायर वाले प्लांट होंगे उनके अंतर्गत, फिर अपन क्या करेंगे, उन जो पेरेंट्स हैं उनका इवैल्यूएशन करेंगे या अपन मूल्यांकन करेंगे कि भैया जो अपने को डिजायर चाहिए या जो अपने को उसके अंतर्गत गुण चाहिए वो है कि नहीं है। तो अपने को लगता है कि हाँ है, फिर अपन क्या करते हैं कि जो डिजायर प्लांट है उसके अंतर्गत कि हाँ इसके कैरेक्टर चाहिए, तो अपन उस प्लांट के अंतर्गत इमैस्कुलेशन करेंगे। कि इमैस्कुलेशन किसे कहते हैं, जो मेल पार्ट होगा, जो पोलन वाला पार्ट होगा, उसको अपन क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। फिर अपन उसको बैग के द्वारा अपन क्या करते हैं, पैक कर देते हैं, ताकि इसके अंतर्गत जो अपने को डिजायर पोलन चाहिए वही उसके अंतर्गत आ सके या फर्टाइल कर सके। फिर अपन क्या करते हैं कि उस बैग के अंतर्गत खोल के फिर वापस अपन जो डिजायर पोलन है वो लाते हैं और उसके अंतर्गत क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं या उसके अंतर्गत छिड़क देते हैं, ताकि वो उसके अंतर्गत फर्टिलाइज हो सके। फिर फर्टिलाइज होने के बाद में अपन क्या करते हैं कि उसके ऊपर टैग लगाते हैं और लिख देते हैं कि भैया कि इसके अंतर्गत तब ये इमैस्कुलेशन कब किया गया था, कौन सा प्लांट था, कौन सी वेराइटी थी, उसका सभी डाटा लिखा जाएगा। फिर जैसे ही उसके अंतर्गत हो जाएगा, फिर जो आपके F1 मिलेगी उसके बीज अपन सेपरेट क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। यही आपकी हाइब्रिडाइजेशन की क्या होती है, टेक्निक्स होती है। तो इसके अंतर्गत दिया गया है जैसे कि अपन ने 2 प्लांट लिए, फिर अपन ने जो डिजायर प्लांट थे उसका चेक कर लिया कि हाँ भैया कि ये इसके अंतर्गत इवैल्यूएशन या परीक्षण कर लिया कि एकदम सही परफेक्ट है। फिर अपन ने उसके अंतर्गत इमास्कुलेशन करते हैं, इमास्कुलेशन के बाद में अपन उसको बेगिंग करते हैं, बेग करने के बाद में उसके एक टैग लगाते हैं, यहाँ देख सकते हो आप। तो टैग लगा के उसके ऊपर अपन लिखते हैं कि इसकी वेराइटी के अपन ने क्या किया है, पोलन इसके अंतर्गत डाला है और ये वेराइटी ये है। इसके अंतर्गत जो आपका इमास्कुलेशन है वो कब किया गया था, उसकी डेट वगैरह सब कुछ मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद में जो अपने को पौधा मिलता है, यानी कि उसके हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद में फिर उसके अपने को सीड मिल जाएंगे, हाइब्रिड सीड मिलेंगे, उसको अपन सेपरेट कलेक्शन कर लेंगे। ये काफी अच्छे से आपको इस डायग्राम के अंतर्गत भी समझाया गया है। चलिए अब मैं बात करूं इनके टेक्निक्स की जो आपके सामने दी गई है, एक बार इनको रीड आउट कर लेते हैं। तो अपने को करना क्या है कि नया हाइब्रिड तैयार करना है, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, अपन सिलेक्शन करेंगे, किसका, प्लांट का सिलेक्शन करेंगे या पेरेंट्स का सिलेक्शन करेंगे। फिर जो इवैल्यूएशन करेंगे यानी मूल्यांकन करेंगे पेरेंटों का कि हाँ अपने को जो जीन चाहिए या अपने को जो डिजायर कैरेक्टर वगैरह चाहिए तो उसके अंतर्गत है कि नहीं है। फिर उसके बाद में अपन इमास्कुलेशन करते हैं, फिर उसके अंदर बैग लगाते हैं, फिर टैग लगाते हैं जिसके अंतर्गत पूरा डेटा लिखा जाता है। फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, F1 बीज जो अपने को प्राप्त होंगे उसको कलेक्ट कर लेते हैं। यही आपकी हाइब्रिडाइजेशन की मेन क्या होती है, प्रोसेस होती है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। चलिए अब एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं कि संकरण कार्यक्रम की योजना बनाना। पहले तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन करना है तो उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए कि अपन कौन से करेक्टर वाली अगर अपने को पौधा चाहिए तो उसका अपने को जो करेक्टर वाले हैं उनको कैसे लाना है, और ये अपने को तय करना होगा कि किसके रेजिस्टेंट बना रहे हैं या हाइब्रिड सीड बना रहे हैं, तो उसके अंतर्गत क्या क्या करेक्टर होने चाहिए, जिस करेक्टर होने चाहिए उनके बीच ही अपन क्या करवाए, क्रॉस करवाए। हाइब्रिड अपन बात करें कि जो आपके हाइब्रिड सीड होंगे उसके अंतर्गत अगर अधिक यील्ड मिलनी चाहिए या अधिक उपज मिलनी चाहिए तो अपने को ऐसे ही पेरेंटों का चयन करना पड़ेगा जिसके अंतर्गत की अधिक उपज वाले अपने को क्या मिले, जीन वगैरह या फिर उसके अंतर्गत जो पोलन वगैरह है तो वो ऐसे ही मिलने चाहिए। तो डिजायर प्लांटों के अपन पहले क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। फिर उसके बाद में अपन जो भी स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो उनका विकास कैसे करना है, उन्हीं चीजों को करने से पहले अपने को सब कुछ आपको आना चाहिए और उसकी प्लानिंग के थ्रू ही अपन एक एक स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। प्लानिंग की अगर मैं बात करूं, संकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपका नई वैरायटी बनाना, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अपन क्या करते हैं कि प्रजनक को यह स्पष्ट निर्णय लेना होता है कि यह किस प्रकार की किस्म का विकास करना चाहता है। पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया कि अगर नई वैरायटी बनानी है तो किस चीज में चाहिए, यील्ड के अंतर्गत चाहिए, कोई भी स्ट्रेस रेजिस्टेंट बनाना है आपको, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाना है, डिजीज रेजिस्टेंट बनाना है, जो भी आपको बनाना है वो आपको पहले पता होना चाहिए और उसी के लक्षणों के सुधार का आपको आगे कार्य करना चाहिए। तो यही आपकी क्या होती है, आपके प्रोग्राम होता है, या फिर मैं बात करूं कि आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। अब बात करें कि सबसे पहले क्या आता है, आपके जनकों का सिलेक्शन। यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से दिया गया है, पीपीटी के माध्यम से काफी शानदार तरीके से समझाया गया। यहाँ पे अलग अलग पौधे देख सकते हो। अब इसके अंतर्गत देख सकते हो कि यहाँ पे एक बाली है, दो बाली है, तीन बाली है। इसके अंतर्गत काफी बालियां आई हुई है। इसके अंतर्गत ओनली वेजिटेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है, अच्छी बालियां इसके अंतर्गत नहीं देखने को मिल रही। इसके अंतर्गत बालियां तो अच्छी है लेकिन इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है। इसके अंतर्गत आपको बालियां नहीं देखने को मिलेगी। तो ऐसे अलग अलग पौधे आपको, काफी वाइल्डली पौधे आपको देखने को मिलेंगे। तो अपन क्या करते हैं कि ऐसे पौधों को अपन सेलेक्ट करते हैं कि हाँ भैया कि अपने को ये से चाहिए।
तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन जनकों का या अपन पेरेंट्स का सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि अपने को चाहिए कि इसकी अच्छी बाली है और इसकी अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ है, तो अपने को इन दोनों के बीच के अंतर्गत क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। तो ऐसे ही अपन क्या करते हैं, पहले सिलेक्शन करते हैं। बात करें कि जनकों का चयन मुख्य रूप से संकरण के उद्देश्य पर निर्भर करता है कि अपन हाइब्रिडाइजेशन क्यों करवा रहे हैं। इल्ड के मामले में करवा रहे हैं, डिजीज रेजिस्टेंट के मामले में करवा रहे हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट के मामले में करवा रहे हैं, या फिर अपनी जो डिजायर क्या है, या अपन बात करें कि अपना लक्ष्य क्या है, कि जिसके अपने को कौन सा करेक्टर चाहिए, तो वो आपके उद्देश्य पे निर्भर करता है। उसी के आधार पे आपका इसका जो आपके क्रॉप वगैरह है या आपकी वैरायटी वगैरह है उसका चयन किया जाता है। और जिन लक्षणों में आपको सुधार करना है उन्हीं के आधार पर आपका चयन होता है। उनका जनक में समुचित परिणाम के उपस्थित होना अनिवार्य है, यानी कि जो आपको करेक्टर चाहिए वो उनके पेरेंट में उपस्थित होने चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं कि अपने को ड्रोट रेजिस्टेंट इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाना है, तो ऐसे उसके अंतर्गत ऐसे होने चाहिए उपस्थित ऐसे जीन, या फिर अपन बात करें कि ऐसे करेक्टर उसमें होने चाहिए कि उसमें इंसेक्ट नहीं लगते हो। सपोज करो कि अगर उसके अंतर्गत ऐसी रेजिस्टेंट पावर है ही नहीं, फिर मैं अगर क्रॉस करवा रहा हूं तो उसका कोई मतलब या कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो इसके लिए आपका सबसे जो प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत सबसे मुख्य कार्य होता है ना, वो आपका सिलेक्शन का ही रहता है। अगर आपने सिलेक्शन ही खराब कर दिया ना, तो फिर ऐसे समझिए कि आपकी जो प्रोजेनी मिलेगी या आपके जो नए प्लांट मिलेंगे वो आपको जो आपके डिजायर है उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलने वाले। तो सबसे मुख्य घटक या सबसे इंपॉर्टेंट कार्य रहता है वो आपके सिलेक्शन का ही रहता है। नेक्स्ट स्टेप आती है, अपन मूल्यांकन करते हैं कि भैया अपने को जैसे चीज, जैसे कि अगर अपन बात करें कि उसका देखते हैं कि अपन ने पहला पौधा उगाया, उसके अंतर्गत अच्छी बाली देखने को तो मिली, लेकिन फिर दोबारा उगाया, फिर आप लोगों को ऐसे कटी फटी बालियां देखने को मिली, तो अपन ऐसे पौधे का चयन नहीं करेंगे। तो अगर अपन ने ऐसा कैरेक्टर लिया है तो अपन उसको उगा के फिर देखेंगे कि वास्तव में दोबारा उगा रहे हैं तभी भी ऐसी ही बाली मिल रही है, तो अपन उसका क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं या मूल्यांकन करते हैं कि भैया हाँ वो कैरेक्टर है उसमें, ये बार बार अगर उगा के देख रहे हैं तो ऐसा ही कैरेक्टर आ रहा है। और मैंने पहले भी बताया था आपको कि एक वैरायटी बनाने के लिए 10 से 12 साल का टाइम आपको लग ही जाता है एक नई वैरायटी रिलीज करने में। तो ये आपका क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया कि यदि संबंधित क्षेत्रों में ये एक या अधिक जनकों का निष्पादन ज्ञात किया जाता है, कि एक दूसरे वैरायटियों को उगाकर और उनको चेक किया जाता है कि हाँ कि वास्तव में जो अपने को चाहिए वो है, अगर वो 1 या 2 वर्षों तक उसी क्षेत्र में उगाना चाहिए, यानी कि 1-2 वर्षों तक अपन क्या करते हैं उसी को उगा उगा के देखते हैं कि वास्तव में अपने को जो कैरेक्टर चाहिए वो उसके अंतर्गत उपलब्ध तो है। तो ऐसे ही अपन क्या करते हैं उसका मूल्यांकन करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर अपन ने बिया के सिलेक्शन कर लिया, उगा लिया, फिर अपन क्या करते हैं कि प्राकरणों के परिपक्व होने से पहले इमास्कुलेशन की प्रक्रिया करते हैं, जो मैंने आपको पहले समझा दिया। अपन क्या करते हैं, प्राकरण के परिपक्व होने से पहले की, अगर सपोज करो कोई पौधा है ना, अगर वो प्राकरण अगर मेच्योर हो गए तो वो उसी को अंतर्गत फर्टिलाइजेशन कर देंगे, या फिर मैं बात करूं कि उसी के अंतर्गत क्या हो जाएगा, आपका पोलिनेशन हो जाएगा, उसी के कैरेक्टर आ जाएंगे। तो अपने को क्या करना है कि पोलन जब डेवलप हो उससे पहले ही अपने को उन पोलनों को क्या करना है, रिमूव करना है, ताकि उसी के पोलन उसी के ऊपर नहीं आ पाए। या अपन बात करें कि अगर दूसरा भी कोई आसपास में पोलन है तो वो भी आसपास से यहाँ पे इसके अंतर्गत पोलन ना आ पाए। अगर आपके मोनोसियस प्लांट है तो उसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, इमोस्कुलेशन की क्रिया करते हैं। मोनोसियस के अंतर्गत क्या होगा कि एक ही प्लांट के अंतर्गत आपके मेल और फीमेल पार्ट क्या होंगे, दोनों अवेलेबल होते हैं। पोलिनेशन का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंतर्गत जितने भी टाइप्स वगैरह हैं और कितने प्रकार के होते हैं सभी आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पोलिनेशन के आधार पे ही आएगा, यानी कि पोलिनेशन पे ही रहने वाला है। 1 से 2 वीडियो बनेंगे तो पोलिनेशन में काफी डीपली समझाने वाला हूँ कि क्या है पोलिनेशन, कैसे कैसे होता है, कौन कौन सी, जैसे क्लिस्टोगेमी हो गया, चेस्मोगेमी हो गया, या सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, और आपका क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, उनको अपन अच्छी तरीके से अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तो इमास्कुलेशन करेंगे, क्या होगी कि नर परिपक्व जो आपके नर परागण होते हैं उसके परिपक्व होने से पहले ही प्राकोष या अपन बात करें कि पुंकेसर को क्या करते हैं, स्त्रीकेसर को बिना क्षति पहुंचाए। मैंने पहले बोला था कि आपको कि जो इमास्कुलेशन की प्रक्रिया है अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है ना तो आप नहीं कर सकते। तो अपन को क्या करना है कि कई बार क्या करते हैं कि अपन इमास्कुलेशन कर रहे हैं, मेल पार्ट को हटाने के चक्कर में अपन फीमेल पार्ट को भी क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो स्त्री केसर को बिना क्षति पहुंचाए किसी भी पुष्प के मेल पार्ट को या प्राकरणों को निर्जीव करना या बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, आपका विपुंसन कहलाता है, जो कि आपको ये डायग्राम के माध्यम से काफी शानदार तरीके से समझाया गया है। आप इसके अंतर्गत देख सकते हो कि आपके यहाँ पे भाई साहब क्या कर रहे हैं, आपके हैंड पोलिनेशन कर रहे हैं, हैंड के द्वारा यानी कि हाथ के द्वारा कर रहे हैं। आजकल तो नई नई जैसे कि अपन बात करें कि मेल स्टेरिलिटी वगैरह आ गई, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी आ गई, तो ये चीजें आ गई जो मॉडर्न तरीके से अपन आजकल इमास्कुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये महंगा भी मेथड होता था और इसके अंतर्गत काफी लेबर के कॉस्ट पड़ता था और अपन
यानी कि जो ज्यादा एरिया के अंतर्गत इमास्कुलेशन करना बाई हैंड या अपन ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। इसलिए आजकल तो काफी नई नई टेक्निक्स आ गई जो कि आगे में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत तो वहां से मैं समझाते हुए चलूंगा। तो इसके अंतर्गत देख सकते हो जैसे कि ये पौधा है, इसके अंतर्गत जो आपके जो पेरेंट था, अपन ने यहाँ पे देखो मेल पेरेंट लिया है, इधर फीमेल पेरेंट लिया है। तो अपन फीमेल पेरेंट के अंतर्गत अपन क्या कर रहे हैं कि जो आपके मेल पार्ट था इसके अंतर्गत आप देख सकते हो कि जो आपका मेल पार्ट था ये आपका पोलन वाला जो मेल पार्ट था, तो उसको अपन क्या करते हैं कैंची के द्वारा अपन उसको रिमूव कर देते हैं ताकि कि इसके ही पोलन इसी को फर्टाइल या अपन निषेचित ना कर पाए। तो फिर अपन क्या करते हैं कि अब जैसे इमास्कुलेशन कर दिया, फिर अपना जो डिजायर प्लांट होगा, ये देखो आप सेकंड प्लांट है अपना डिजायर प्लांट है, तो वहां से अपन क्या करते हैं मेल पार्ट लाते हैं और इसके अंतर्गत क्या करते हैं परागण की क्रिया करवा देते हैं। तो लेकिन आपको क्या समझना है इमास्कुलेशन क्या होता है कि अगर कोई भी प्लांट है उसके अंतर्गत मेल पार्ट को हटाना ही आपका क्या कहलाता है विपुंशन या अपन इमास्कुलेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अपन ने क्या किया, अब इमास्कुलेशन कर लिया, विपुंशन कर लिया, फिर विपुंशन के बाद में आपके पास में आता है वो क्या आएगा, वो आता है आपको थैला लगाना या बैगिंग। फिर अपन क्या करते हैं कि वांछित परागकणों से बचाने के लिए, यानी कि अवांछित यानी कि जो अपने को डिजाइन नहीं है, अगर ऐसे परागकण भी तो आके उसको क्या कर सकते हैं फर्टाइल कर सकते हैं या फिर उसके साथ में निषेचित हो सकता है। तो इस वजह से अपन क्या करते हैं उसको बैग से क्या कर देते हैं कवरिंग कर देते हैं ताकि कि उसके अंतर्गत जो कंटामिनेशन या फिर आपका मिश्रण ना हो पाए, जो अपने को डिजाइन नहीं है वो परागकण ना आ पाए। फिर अपन क्या करते हैं विपोषण के बाद में पुष्पक्रम अथवा पुष्प को बटर पेपर, जो तो आपका बटर पेपर होगा या पॉलीथीन आदि से उचित आकार में थैला बंद कर दिया जाता है ताकि उसके अंतर्गत जो आपके अवांछनीय जो परागकण है वो उसके अंतर्गत ना आ सके। तो इसलिए अपन फिर क्या करते हैं बैगिंग की प्रक्रिया करते हैं। फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं टैग लगाते हैं। टैग कब लगाएंगे, जब उसके अंतर्गत विपुंशन की, इसके अंतर्गत अपन ने क्या किया विपुंशन में जो विपुंसित पुष्पों में कागज का टैग बांध दिया जाता है, टैग अपन ने लगा दिया। टैग पर कार्बनिक पेंसिल से, जो अपनी नॉर्मल पेंसिल होती है उससे अपन नोट करते हैं कि विपुंसन की तिथि क्या थी, परागण करवाया अपन ने पराग डाला वो परागण की तिथि क्या थी, और मादा व नर जनकों के नाम भी लिखे जाते हैं कि उसके ऊपर का कि अपन ने जो वैरायटी ली थी, जो मादा के लिए कौन सी वैरायटी ली थी और जो नर के रूप में अपन ने जो वैरायटी यूज में ली जिसके पोलन यूज में लिए, उनका सभी बायोडेटा अपन क्या करते हैं उस टैग के माध्यम से लिखा जाता है। जो आप यहाँ पे रेड कलर के अंतर्गत ड्रॉ किया गया है वो आप आसानी से देख सकते हो। तो जैसे ही अपन ने ड्रॉ कर दिया उससे क्या होता है कि आपको पता रहता है कि अपन ने इस वैरायटी के बीच में अपन ने क्या करवाया क्रॉस करवाया, और अपन ने अब इस टाइम पे अपन ने क्या किया कि इसके अंतर्गत इमास्कुलेशन क्या था और इसके बाद में अपन ने परागण या अपन पोलिनेशन की क्रिया करवाई और उनके जनकों के भी नाम उसके ऊपर जो आपके टैग होता है उसके ऊपर अपन मेंशन करते हैं। फिर अपन टैग लगाने के बाद में क्या करते हैं कि उसके अंतर्गत परागण करवाएंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंतर्गत जो ये फीमेल फ्लावर है और ये भाई साहब अपने हाथ के द्वारा मेल फ्लावर के जो परागण है वो उसके अंतर्गत स्प्रे कर रहे हैं या फिर उसको छिड़क रहे हैं ताकि कि जो आपको डिजायर प्लांट है उसके परागण उसके अंतर्गत जाए और वहां पे जाने के बाद में आपको डिजायर जो सीड है वो आपको मिल सके। तो अपन क्या करते हैं नर जनकों के परिपक्व यानी उर्वर परागण, वो फर्टाइल परागण होने चाहिए या फर्टाइल पोलन होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आपके स्टेराइल पोलन हो, है ना, फर्टाइल पोलन होने चाहिए। उनको एकत्रित करके जो स्टिग्मा होती है या वर्तिकाग्र होती है वहां पर डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी परागण कहलाती है। तो पोलिनेशन में समझाऊंगा वहां पे भी हैंड के द्वारा भी होता है, आपका एयर के द्वारा भी होता है, इंसेक्ट के द्वारा भी होता है, उनको अपन पोलिनेशन में काफी ब्रीफली इसको समझने वाले हैं। तो आपको समझ में आया कि पोलिनेशन कैसे किया जा रहा है। अपन नई वैरायटी तैयार कर रहे हैं इसलिए अपन क्या कर रहे हैं अपने हाथों के द्वारा अपन इसके अंतर्गत पोलिनेशन करवाते हैं और जो अपने को डिजायर प्लांट है, जो नर प्लांट होगा डिजायर प्लांट होगा उसके जो अपन परागण लाते हैं और वर्तिकाग्र पर या जिसे अपन स्टिग्मा कहते हैं, है ना, उसके ऊपर अपन क्या करते हैं उसके ऊपर डाल देते हैं। तो यह है आपकी परागण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद में अपने को जो पौधा है उससे अपने को बीज मिलेंगे, फिर उन बीजों को अपन क्या कर लेते हैं सेपरेट कर लेते हैं और अलग करके अपन उसको भंडारित कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे जो अपने को एफ1 मिलेगी जिसे कि अपन फिलियल 1 कहते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि प्रत्येक संकरण क्या करते हैं, प्रत्येक संकरण से उत्पन्न बीजों को अपन सावधानी पूर्वक अपन अलग अलग क्या कर लेते हैं एकत्रित कर लेते हैं कागज या लिफाफे में, फिर उनको रख देते हैं और उनके ऊपर सब चीजें अपन मेंशन कर देते हैं कि भैया इसके अंतर्गत ये कैरेक्टर था, इसके अंतर्गत ये कैरेक्टर था, और ऐसे करके अपन सीड को अपन क्या कर लेते हैं सेपरेटली कलेक्ट कर लेते हैं। फिर कलेक्ट करने के बाद में अपन क्या हुआ गया कि आपके नए सीड जो हाइब्रिड सीड था आपका वो यहाँ पे आपका तैयार
हो जाता है। अब मैं बात करूं कि जो हाइब्रिडाइजेशन के मेथड्स वगैरह है, तो वो अपन हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से विधि के द्वारा किया जा सकता है। तो यह आपके मुख्यतः 4 विधियां दी गई है इसके अंतर्गत। जैसे कि मैं बात करूं कि पेडेग्री मेथड्स वगैरह हो गया, जिसे कि अपन वंशावली विधि कहते हैं, बल्क मेथड जिसे कि पुंज विधि कहा जाता है, बैक क्रॉस जिसे कि आपके बैक क्रॉस को प्रतीप संकरण कहा जाता है, या मल्टीपल क्रॉस जिसे कि बहुसंकरण विधि के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की क्रियाएं करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत एक एक स्टेप बाय स्टेप अपन ये समझेंगे कि पेडेग्री मेथड्स क्या होता है, इसके द्वारा कैसे अपन हाइब्रिड सीड तैयार कर सकते हैं, या हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसके अंतर्गत रिकॉर्ड रखा जाता है, कैसे रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर मैं बात करूं कि नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अपन बात करेंगे बल्क मेथड के द्वारा अपन नए वेराइटियां कैसे तैयार कर सकते हो। आपको स्टार्ट से लेकर अब तक समझ में आ रहा होगा कि अपन नई नई वेराइटियां कैसे तैयार कर रहे हैं, और अब ये विधियां हैं जिसके द्वारा अपन नई वेराइटियां तैयार कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन की विधियां हैं, तो आप बल्क मेथड के द्वारा, पेडेग्री मेथड के द्वारा, इसके अलावा जो आपका बैक क्रॉस होता है, अगर मैं बात करूं कि ज्यादातर जो यूज किया जाता है आपके क्रॉप सुधारने के लिए, है ना, प्योरिटी के लिए जो यूज किया जाता है वो बैक क्रॉस मेथड ही यूज किया जाता है। ये काफी बार एग्जामों के अंतर्गत क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि क्रॉस जो आपका क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, आपका बैक क्रॉस मेथड यूज में किया जाता है। इसके अलावा बात करें कि इन सभी मेथडों की अपन डीपली और काफी अच्छे से अपन बात करने वाले हैं, जिसके माध्यम से कि आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और कैसे कैसे अपन नई नई वेराइटियां तैयार कर सकते हैं। इन्हीं सभी मेथड की अच्छे से बात करेंगे और काफी अच्छे से आपको समझ में भी आने वाला है। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। अपन ने क्या क्या बात की कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कि दो अलग अलग डिफरेंट अगर वेराइटियां ले रहे हैं और जिसके बीज के अंतर्गत संकरण करवा रहे हैं, जिसे नया पौधा या अपन नए बीज या हाइब्रिड बीज तैयार करें, उसे अपन हाइब्रिडाइजेशन कह रहे थे। उसकी अपन ने स्टेप की बात की कि अपन सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पेरेंटों का सिलेक्शन करेंगे। पेरेंटों का सिलेक्शन करने के बाद में उन्हीं पेरेंटों का इवोल्यूशन करेंगे या मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के बाद में जिस अपने को डिजायर प्लांट वगैरह के अंतर्गत अपने को करेक्टर चाहिए, उसके अंतर्गत इमास्कुलेशन की प्रक्रिया की जाती है। इमास्कुलेशन के बाद में अपन उसके अंतर्गत पोलिनेशन करवाते हैं। पोलिनेशन करवाने के बाद में बैगिंग की क्रिया होती है। बैगिंग के बाद में उसके ऊपर टैगिंग के द्वारा अपन लिखते हैं। टैगिंग के बाद में अपने को जो बीज तैयार होता है वो आपकी पूरी जो बीज होता है उसको अपन कलेक्ट कर लेते हैं एक सेपरेटली। तो सेपरेट बीज कलेक्ट करने के बाद में, यानी कि जो जितनी भी ये पूरी प्रोसेस है, ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।